हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। राजीव गांधी की हत्या और उसके कारण। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट के द्वारा की गई थी। ये घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस हत्या को अंजाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) नामक संगठन ने दिया था। राजीव गांधी भारतीय राजनीति में अपने उदार दृष्टिकोण और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके कुछ नीतिगत निर्णयों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लिए गए फैसलों के कारण वे कुछ संगठनों की नज़र में निशाना बन गए थे। इस लेख में हम उनकी हत्या की पूरी घटना, इसके पीछे के कारण, जांच और प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हत्या की घटना 21 मई 1991। स्थान श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु। समय रात लगभग 10:20 बजे। राजीव गांधी 1991 के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर पहुंचे थे। वहां एक जनसभा के दौरान थानू नामक आत्मघाती हमलावर, एक महिला जिसका संबंध LTTE से था, ने राजीव गांधी को माला पहनाने के बहाने उनके करीब जाकर खुद को विस्फोटक बेल्ट से उड़ा लिया। इस भीषण धमाके में राजीव गांधी समेत 14 अन्य लोग भी मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राजीव गांधी का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया और उनके कपड़ों के टुकड़े दूर तक बिखर गए। हत्या के पीछे के प्रमुख कारण: 1. श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (IPKF) की तैनाती 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच इंडो-श्रीलंका समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय शांति सेना (IPKF) भेजी थी। LTTE, जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में एक अलग तमिल राष्ट्र की मांग कर रहा था, उसने इस निर्णय का विरोध किया। भारतीय शांति सेना और LTTE के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें 1200 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए और हजारों घायल हुए। LTTE को ये लगा कि राजीव गांधी ने तमिलों के हितों के खिलाफ काम किया है और वे LTTE के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इसलिए LTTE ने उनकी हत्या की योजना बनाई। 2. LTTE का भारत से असंतोष। LTTE शुरू में भारत को अपना समर्थक मानता था क्योंकि भारत ने तमिलों को राजनीतिक और मानवीय सहायता दी थी। लेकिन जब भारत ने श्रीलंकाई सरकार के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और IPKF भेजी, तो LTTE को यह विश्वासघात लगा। LTTE प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन को लगा कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो वे श्रीलंका में भारतीय सेना को फिर से भेज सकते हैं, जिससे LTTE को भारी नुकसान हो सकता है। 3. भारतीय शांति सेना IPKF और LTTE के बीच संघर्ष। IPKF और LTTE के बीच 1987-1990 तक भयंकर संघर्ष चला। भारतीय सेना ने LTTE के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिससे LTTE को भारी क्षति हुई। इस वजह से LTTE को गहरी नाराजगी थी और उन्होंने बदला लेने की ठानी। जब 1990 में VP सिंह सरकार ने IPKF को वापस बुला लिया, तो भी LTTE की नाराजगी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वे राजीव गांधी को ही इस सब का जिम्मेदार मानते थे। 4. राजीव गांधी की सत्ता में वापसी की संभावना। 1991 के लोकसभा चुनावों में ये संभावना थी कि राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। LTTE को डर था कि अगर वे सत्ता में लौटे तो वे फिर से श्रीलंका के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
इसी वजह से एलटीटीई ने राजीव गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान मारने का फैसला किया। हत्या की जांच और दोषियों को सजा। 1. जांच एजेंसियों की भूमिका। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने जैन आयोग का गठन किया, जिसने इस हत्या की विस्तृत जांच की। इसके अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भी मामले की छानबीन की। जांच में पता चला कि हत्या की साजिश श्रीलंका में रची गई थी और इसे भारत में एलटीटीई के एजेंटों ने अंजाम दिया। 2. अपराधियों को सजा। 1998 में भारत की एक विशेष अदालत ने 26 लोगों को दोषी ठहराया और 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। इन 4 दोषियों में शामिल थे मुरुगन, संतन, पेरारिवलन, नलिनी। हालांकि बाद में नलिनी की सजा को सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के कारण उम्रकैद में बदल दिया गया, क्योंकि नलिनी की एक छोटी बच्ची थी। 2022 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने सभी बचे हुए दोषियों को रिहा कर दिया। राजीव गांधी की हत्या के प्रभाव। 1. भारतीय राजनीति पर प्रभाव। 1991 के चुनाव में कांग्रेस को सहानुभूति वोट मिले, जिससे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी ने एलटीटीई के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। 2. भारत श्रीलंका संबंधों पर प्रभाव। भारत ने एलटीटीई से सभी संबंध तोड़ लिए। भारत ने श्रीलंका में शांति प्रक्रिया का समर्थन किया। श्रीलंकाई सरकार ने एलटीटीई के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। 3. एलटीटीई का पतन। 2009 में श्रीलंकाई सेना ने एलटीटीई को पूरी तरह नष्ट कर दिया और एलटीटीई प्रमुख वेलुपिल्ले प्रभाकरण को मार दिया। इसके साथ ही एलटीटीई का अस्तित्व समाप्त हो गया। निष्कर्ष: राजीव गांधी की हत्या भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। इस घटना ने भारतीय राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को गहरा झटका दिया। हालांकि एलटीटीई ने ये हत्या बदला लेने के लिए की थी, लेकिन इसके बाद भारत और श्रीलंका दोनों ने एलटीटीई को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए। आज भी 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग इस घटना से सबक लें और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।